सो हेलो एवरीवन, आई एम रिद्धिर, यू आर वाचिंग स्काई इज द लिमिट। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे Wbjee 2020 का फुल काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। बहुत सारा चैनल से आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल रहा होगा, पर अगर आपको करेक्ट काउंसलिंग जानना है तो वीडियो को अंत तक मस्ट देखना। और उसके साथ और एक अनाउंसमेंट आपके लिए मैं कर देता हूं, अगर कोई स्टूडेंट काउंसलिंग में नहीं बैठ रहे क्योंकि उनका बहुत ही खराब रैंक है, तो उनको अगर खराब रैंक आया तो उससे अगर उनको बहुत ही अच्छा कॉलेज चाहिए, बहुत ही अच्छा आप बोल सकते हैं किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। तो अगर आपको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो लिंक दिया है, मैंने जो नंबर्स दिया है, उनके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पे वो लोग आपको डायरेक्ट मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेने में, कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट में मदद कर सकते हैं। तो चलिए इस चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इजीली गूगल में जाके लिखना है Wbjee 2020, फिर सर्च करना है। उसके बाद आपके सामने जो फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा, इसको इजीली आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद मैं वन बाय वन जो प्रोसेस आपको दिखाऊंगा उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो करना, आपका कोई भी गलती नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे जो थर्ड वाला ऑप्शन है, गो टू Wbjee 2020 काउंसलिंग, इसको आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। नीचे जाइए, नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है क्लिक फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग, इसको इजीली आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप देख सकते हैं आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला पेज। तो यहाँ पे इजीली आपको बोला जाएगा Wbjee रोल नंबर पासवर्ड देने के लिए, जो अभी तक हो सकता है आपका तैयार नहीं है क्योंकि अभी तक आप रजिस्टर नहीं किए हैं, आप बोल सकते हैं जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। तो अगर आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है तो इजीली यहाँ पे क्या करना है, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में आपको इजीली क्लिक कर लेना है। उसको मैं दिखा रहा हूँ, पहले इसको डेस्कटॉप मोड पे आपको करना पड़ेगा। तो डेस्कटॉप मोड में मैं पहले कर लेता हूँ, उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ वन बाय वन कैसे आपको करना है। इसको इजीली आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आएगा, पर पहले आपके सामने ये आई एग्री वाला ऑप्शन आएगा, जिसको आपको इजीली आई एग्री करके आपको नेक्स्ट वाला पेज में आना है। तो आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा, जहां पे आपका टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको ओनली Wbjee सीट्स करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे Wbjee रोल नंबर जो है आपको देना है, आपका नाम देना है, आपका मम्मी का नाम देना है, नेक्स्ट आपका डेट ऑफ बर्थ देना है, एंड सिक्योरिटी पिन आपको एक यहाँ पे जो नीचे दिया है सिक्योरिटी पिन, उसको आपको लिख के यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। ये सबमिट हो जाने के बाद आपके सामने जो नेक्स्ट पेज आएगा उसको लेके मैं डिस्कस आपके सामने करता हूँ। पहले ये फिलअप मैं कर लेता हूँ। तो ये पेज फिलअप कर लेने के बाद आपके सामने इजीली ये पेज आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इजीली आपको क्या करना है, आपका देखिए कैंडिडेट न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में आपका रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम जो मैंने हाइड कर दिया है, डेट ऑफ बर्थ मैंने हाइड कर दिया है। तो ये सब जो चीज़ है ये आपके सामने भी आ जाएगा। नेक्स्ट मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे इजीली आपको मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी आपका दे दीजिए। ISD कोड आपका इंडिया यहाँ पे लिखा है 91। ईमेल आईडी यहाँ पे बहुत ही ध्यान से आपको देना है, और मोबाइल नंबर बहुत ही ध्यान से आपको देना है क्योंकि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी बहुत ही वाइटल रोल प्ले करने वाले हैं। उसके बाद आपके सामने आ जाएगा चूज योर पासवर्ड। तो आपको यहाँ पे एक पासवर्ड बनाना है, उसको कंफर्म करना है क्योंकि फ्यूचर में जब भी आप अपना पासवर्ड देंगे यही पासवर्ड आपका मांगा जाएगा जो आप इस टाइम के अंदर सेट करेंगे। तो पासवर्ड बहुत ही अच्छे से सेट कीजिए, उसको लिख के रखना एक व्हाइट पेज में एंड कंफर्म पासवर्ड कर लेना। उसके बाद नीचे जो सिक्योरिटी पिन दिया है, सिक्योरिटी पिन में क्लिक करके आप यहाँ पे सिक्योरिटी पिन में लिख के आपको इजीली यहाँ पे जो ऑप्शन है फाइनल सबमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, आपको इजीली क्लिक कर लेना है। तो इसको जब भी आप क्लिक कर लेंगे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है, पहला रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने आ जाएगा ये वाला पेज, जहां पे इजीली आपके सामने लिखा होगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड, रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपका कौन कौन सा प्रोसेस बाकी है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा, क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको देना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको देना पड़ेगा, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद फाइनल सबमिट आपका करना पड़ेगा। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं बोलूंगा इसको थोड़ा हाई क्वालिटी में कर लेना क्योंकि हो सकता है आपको थोड़ा वीडियो क्वालिटी लो मिले। तो ये आपको प्रोसेस वन बाय वन फॉलो करना है। अब नीचे जो यहाँ पे देखिए रेड वाला ऑप्शन है फिल एप्लीकेशन फॉर्म, इसको इजीली आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, जहां पे जेंडर में इजीली आपको मेल फीमेल आपको यहाँ पे देना है, नेशनैलिटी इंडियन देना है, स्टेट आपका वेस्ट बंगाल देना है या फिर कहां से हैं आप, तो कैटेगरी आप कौन से कैटेगरी है आपको यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपका जो कैटेगरी पहले आप सिलेक्ट करके रखे थे वही कैटेगरी ऑलरेडी आपके सामने आ जाएगा, आपका रोल नंबर देख के जो पहले आपने फॉर्म फिलअप के टाइम में दिया था।
नेक्स्ट यहाँ पे आपका देखिए सब कैटेगरी डिटेल्स भी आपका मांगेगा। अगर आप पर्सनल डिसेबिलिटी है आपका तो येस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। ट्यूशन फी वेवर अगर आपका येस है तो येस करेंगे, नो है तो नो करेंगे। फिर नीचे आपका जो मेन चीज है वो है बैंक डिटेल्स। वो बैंक डिटेल्स में आपका बैंक होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, उसके बाद कन्फर्म अकाउंट नंबर, फिर से आपको अकाउंट नंबर देना है, IFSC कोड देना है, बैंक का नाम देना है, ब्रांच का नाम देना है आपको बैंक का, जिसके माध्यम से आप पेमेंट करेंगे। यहाँ पे क्लियरली देखिए बोल दिया गया है। तो ये आप कर लेने के बाद, ये आप नेक्स्ट कर लेने के बाद आपके सामने आ जाएगा ये वाला पेज, जहां पे आप देख सकते हैं इसको सेव एंड नेक्स्ट आपको करना है, जो मैंने पहले यहाँ पे बता दिया। तो सेव एंड नेक्स्ट कर लेने के बाद आपके सामने पेज आ जाएगा ये वाला पेज, जहां पे आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स मांगा जाएगा, 10th का या फिर 10th का इक्विवेलेंट कोई भी अगर आप बोर्ड हैं, और अगर 12th का तो 12th का इक्विवेलेंट जो भी आप बोर्ड है। यहाँ पे देखिए पहले आपका सब्जेक्ट नेम इंग्लिश में आपका पासिंग या पास है या नहीं है आपको फिलअप करना पड़ेगा। मैक्सिमम नंबर 100 ही होता है, तो इसको ऑलरेडी मैंने 100 फिल करके रखा है। फिर ऑब्टेन मार्क्स में आपको जितना मिलेगा आप वहां पे फिलअप कर सकते हैं कि इंग्लिश में आपको कितना मिला है। उसके बाद 12 का आ जाता है, 12 का पासिंग स्टेटस आपको देना है, आप पास किए हैं या नहीं, पासिंग ईयर आपको देना है, कौन सा बोर्ड है वो आपको देना है। अगर वेस्ट बंगाल बोर्ड है तो वेस्ट बंगाल देना है, अगर CBSE ICSE तो जहां से वैसा बोर्ड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। पर एक चीज दिमाग पे रखना, वेस्ट बंगाल के लिए वेस्ट बंगाल बोर्ड नहीं होगा, वेस्ट बंगाल काउंसिल होगा, ये दिमाग पे रखिएगा। नेक्स्ट रिजल्ट मोड आपको सिलेक्ट करना है, मैक्सिमम मार्क्स आपको देना है एंड कितना मार्क्स आपको मिला है, मैक्सिमम टोटल कितना नंबर का एग्जाम हुआ है एंड कितना मार्क्स उनमें से आपको मिला है, ये आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद क्या, उसके बाद देखिए ये फिलअप हो जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए दिखा जाएगा परसेंटेज मार्क्स, जितना परसेंटेज आपको मिला है क्लास 12 में वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डिटेल्स, मतलब फिजिक्स पे आप पास किए हैं, पहले यहाँ पे सिलेक्ट पे जाके आपको इजीली पास में सिलेक्ट करना है, अगर फेल किए तो फेल में, पास किए तो पास में, यहाँ पे पास पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स में अगर पास ना करें तो WBJE में आपको कोई भी सीट नहीं मिलेगा, तो ये डेफिनेटली आपको पास करना है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री 1 by 1 मैथमेटिक्स भी मिलेगा आपको नीचे, और भी मिलेगा, तो ये मैं नीचे से ज्यादा नहीं जा रहा, तो 1 by 1 आप जा सकते हैं एंड वो सब्जेक्ट्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम मार्क्स आपका जितना मैक्सिमम मार्क्स था जो आप एग्जाम दिए थे एंड उनमें से कितना मार्क्स आपको मिला है वो भी यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। अगर आप पास भी हुए हैं, अगर आप पास नहीं भी हुए हैं, हर एक चीज आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा, एकदम करेक्ट फिलअप करना पड़ेगा, कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। बार बार ये 2 पेज आप देख लेना, क्योंकि कोई भी गलती अगर ये पेज में हुआ, अगर बाद में चेक किया जाए कि कोई भी नंबर का गलती है, तो हो सकता है आपका जो सीट आप बोल सकते हैं नेक्स्ट टाइम मिलेगा, जो कॉलेज में आपको मिलेगा वो सीट आपका कैंसिल हो जाए। इसके बाद ज्यादा कुछ नहीं है, इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट जब भी आप कर लेंगे उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स देने में, वहां पे आपको आपका एड्रेस देना है, जो कि वो पेज में नहीं दिखा रहा आपका, क्योंकि 1 by 1 एड्रेस आप खुद से ही दे पाएंगे। आपका जो एड्रेस है आधार कार्ड फॉलो करना, आधार कार्ड फॉलो करके इजीली आपका जो एड्रेस है वो फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब तो आपका ऑलरेडी दिया है, तो कोई भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो पार्ट आता है, नेक्स्ट उसको आप बोल सकते हैं सेव कर लेने के बाद आपके सामने आ जाएगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाला पेज। अब कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना पड़ेगा वो ऑलरेडी मैंने बताया था, फिर से एक बार बता देता हूं, ध्यान से देखिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपको 1 by 1 फॉलो आप बोल सकते हैं अपलोड करना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 by 1 आपको अपलोड करना पड़ेगा। पहले तो आपका 10th का एडमिट कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट कोई भी एक आपको सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद 12th का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट, उसके बाद वेस्ट बंगाल बोर्ड का अगर आप हैं, वेस्ट बंगाल का हैं अगर आप कैंडिडेट तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, SC ST OBC OBC B अगर आप हैं तो आपको आपका रिस्पेक्टिव कैटेगरी सर्टिफिकेट, PWD एंड TFW के लिए भी आपका PWD सर्टिफिकेट एंड इनकम सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। तो ये अगर आप इजीली सबमिट कर दे, उसके बाद सिलेक्ट कर ले, तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन, क्वालिफिकेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा। उसके बाद आप करेंगे 1 by 1 तो जैसे ही आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे, ऐसे आप इजीली चेक कर पाएंगे कि आपका डॉक्यूमेंट सच है, आपका डॉक्यूमेंट ठीक ठाक अपलोड हुआ है या नहीं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको वो डॉक्यूमेंट्स दे देने के बाद आपका पूरा जो फॉर्म आपने फिलअप किया है पहले से लास्ट तक आपके सामने आ जाएगा। अगर आप कॉन्फर्म है तभी आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल फॉर्म आपके सामने जो है वो आ जाएगा। ये आप बहुत ही अच्छे से चेक कीजिए। उसके बाद इसको सेव एंड फाइनल सबमिट कर दीजिए। फाइनल सबमिट हो जाने के बाद कोई भी चेंज आप नहीं कर पाएंगे, तो मैं बोलूंगा बहुत ही ध्यान से ये देखिए कि आपका हर एक चीज जो है ठीक ठाक से फिलअप हुआ है या नहीं। ठीक ठाक से फिलअप हो जाने के बाद आप इजीली यहां पे सेव एंड सबमिट कर दीजिए। तो आपका जो टोटल
टोटल जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप का 1 बाय 1 जो है आपका रजिस्ट्रेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, डॉक्यूमेंट सबमिशन, तो हर एक चीज आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप प्रोसीड अगर कर दे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। टोटल कितना सीट्स आपके लिए अवेलेबल है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। 1 बाय 1 जस्ट आप सिलेक्ट करेंगे कौन कौन सा आपको, ये देखिए यहाँ पे आपके सामने ऐसा लेफ्ट साइड में जो मैंने दिखा रहा हूं ऐसे आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे। तो कौन कौन सा आपको चाहिए, क्या क्या ब्रांच, तो 1 बाय 1 आप सिलेक्ट यहां से कर सकते हैं। मैं बोलूंगा पहले जो जो ब्रांचेस आपको अच्छे लगते हैं वो आप दिमाग पे रख के टॉप कॉलेजेस का वो ब्रांच पहले सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद अदरवाइज आपको पता ही होगा कि कैसे आपको कौन कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन कौन सा ब्रांच चाहिए, आप 1 बाय 1 फिलअप कीजिए। पर अगर आपको लग रहा है कि आपको ठीक ठाक ब्रांच यहाँ पे नहीं मिल रहा, अगर आपको अच्छा ब्रांच चाहिए विथ लो रैंक, तो आप एडमिशन ले सकते हैं मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो लिंक दिया है उसके माध्यम से आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं कोई भी एक अच्छा कॉलेज में। पर मैं बोलूंगा फिर भी आप काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट कीजिए। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप कॉलेज या फिर ब्रांच चूज करके इजीली 1 बाय 1 रख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही आपको आपका सीट फर्स्ट राउंड में आपको मिलेगा। तो मैंने सोचा डेफिनेटली आपको बोलना चाहिए, तो 1 बाय 1 मैंने आपको समझा दिया। देखिए इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यही था आपका कंप्लीट प्रोसेस। वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो कर देना लाइक एंड शेयर, और अगर इस चैनल पर नए तो इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आपको हर एक यूनिवर्सिटी अपडेट, हर एक एंट्रेंस एग्जाम अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए ज्यादा समय न लेते वीडियो का जय पेंट करते, तब तक के लिए बाय बाय।